नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहिताम् आधिकाकुचकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के अंतिम भाग 10वें भाग का 22वां अध्याय। कल अंतिम अध्याय होगा, आज 22वां अध्याय कल होगा, आज 21वां अध्याय। यहाँ पर कलियुग धर्म नाम संकीर्तन की महिमा को श्री अण्णा कह रहे हैं। भागवता ऊचुः अहो भाग्यम अस्माकं देशिकोत्तम यद्वयं तन्मुखाम्भोज मकरंद मधुव्रताः। कहते हैं पादच्छायाम् उपाश्रित्य तवैवाचार्य सत्तम सुखम जीवाम भुवने पीत्वा कृष्ण कथामृतम। हमारी भाग्य की क्या कहना, भागवत अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हे आचार्यवर, आपके मुख से च्युत मधु मकरंद जो है उसका हम पान कर रहे हैं। मुखाम्बोज मकरंद मधुव्रताः, आपके मुख मधु है, उसको पान करने वाले मधुव्रत हम हैं। हमारे भाग्य की क्या कहना, आपके चरणों का आश्रय लेकर हम सुखी जीवन बिता रहे हैं। आपसे मुख से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। ये हर श्री अण्णा के जो भक्त है उसका स्वानुभव है। माता पिता त्वमेवासि मित्रं बन्धुः त्वमेव हि त्वमेव सद्गुरुश्चासि त्वमेव कुलदैवतम्। आप ही माता है, हमारे प्रिय जो काम है वो करते हैं आप। पिता है, आप ही पिता है, हमारे जो हितकर है वही काम आप करते हैं। त्वमेवासि मित्रम, हमारे सखा भी आप है, बंधु भी आप। त्वमेव सद्गुरु भी आप। त्वमेव कुलदैवत, आप ही हमारे कुलदैवत। अव्याज करुणा सिंधो सर्वसद्गुण संयुता संसार सागरात् अस्मात् सद्गुरु क्षिप्रमुद्धर। आप निर्हेतु कृपा करते हैं, इस संसार सागर से हमारा शीघ्र ही उद्धार कीजिए, ऐसा भागवत प्रार्थना करते हैं। साक्षात कृष्ण स्वमेवासि सद्गुरु रूपेण दृश्यसे। देखिए भागवत क्या कहते हैं, आप साक्षात कृष्ण ही है परंतु हमें सद्गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। जगत उद्धारणाय त्वं चरसि एव महितले, जगत की उद्धार करने के लिए आप मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं। परित्यज्य स्वयं वेणुं तंबुवीणां प्रगृह्य च कृष्ण संकीर्तनं कुर्वन् चरसि त्वं हरिर्ननु। आपने हाथ के मुरली को छोड़ दिया है, आपने तानपुरा ले लिया है और कृष्ण कीर्तन करते हुए आप संचार कर रहे हैं। संचार करने वाले आप साक्षात हरि है। यथा कृष्णेन गोपाला यथा रामेण वानराः तथा वयं त्वया सार्धं संचरामः। जैसे रामावतार में श्री राम के साथ वानर
कृष्णावतार के समय गोपी गोपाल कृष्ण के साथ विचरण करते थे, उसी प्रकार इस अवतार में हम आपके साथ ही संचार करते हैं। गूढ़ मनुष्य भावेन तव महात्म्यम अद्भुतम। आप गूढ़ है, मनुष्य भाव धारण किए हुए साक्षात हरि ही है, आपकी महिमा अद्भुत है। प्रकाशय महाबुद्धे लोकेस्मिन् मंगलाय ही। हे महाबुद्धे कहते हैं सब सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान वही है, तो आप हमारे लोक के मंगलार्थ तत्व का प्रकाशन कीजिए। सारम सग्रह्य शास्त्राणाम सद्गुरो करुणानिधे अस्माकं श्रोतोकामानाम उपदेशं कुरु। सभी शास्त्रों का जो सारतम विषय है वह हमें सुनाइए। ऐसे भागवत कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। सद्गुरुवाच शृणुध्वं साधवः सर्वे सर्वशास्त्रार्थ संग्रहम्। हे भागवता सुनो, सावधान होकर सुनो, मैं सभी शास्त्रों के सार को तुम्हें कहता हूँ। सर्वत्र सर्वदा नित्यं कीर्तनीयो व्रजात्मजः। सर्वत्र सर्वदा नित्य भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करना चाहिए। कृष्णात् परमं दैवं शास्त्रेषु न हि दृश्यते। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई देवता शास्त्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि सत्यमेव वदाम्यहम्। सभी शास्त्रों को मैंने पढ़कर विचार किया। व्यासदेव कहते हैं ना, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। ऐसा कहते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि सभी शास्त्रों को मैंने विचार पढ़कर, आप लोग नहीं कर पाएंगे, सभी शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया है, उसमें से जो सार है वह मैं आपको कहता हूँ। क्या सार है? कृष्ण ही परम तत्व है। और न योगेन, और सार कहते हैं, न योगेन न सांख्येन न च शौतेन कर्मणा भगवान भक्त भावज्ञः भक्त्या तुष्यति केवलम्। भगवान योग साधना, ज्ञान साधना, कर्म साधना, इनसे प्रसन्न नहीं होता। जिस प्रकार भक्ति से, भक्त के भाव को जानने वाला भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। संत्यज्य संशयं सर्वं भक्तिमान् दृढ़ निश्चयः कृष्ण संकीर्तनम कुर्यात् किं वृथा शास्त्र चर्चया। इसीलिए हे कृष्ण भक्तों, आप सभी शंका को त्याग दीजिए और कृष्ण कीर्तन कीजिए। शास्त्र चर्चा से क्या लाभ? यह मार्ग श्रेष्ठ है या यह मार्ग श्रेष्ठ है, यह साधना श्रेष्ठ है, इससे कोई, या यह देवता श्रेष्ठ है या यह देवता की पूजा करना चाहिए, देवता की और साधना की शंका छोड़िए, कृष्ण को भजिए, संकीर्तन कीजिए। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। व्यास जी के वाक्य को श्री अण्णा ने यहाँ पर ऐसा ही उद्धृत कर दिया है। भक्तिरेव परानुणाम हरि सानिध्यदायिनी। भक्ति ही हरि को प्राप्त कराती। कहते हैं ना नारद जी, हम वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त का कीर्तन करते हैं वहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान की सानिध्य, प्रेजेंस, उपस्थिति चाहिए, तो वहाँ पर भक्ति चाहिए। भक्ति ही भगवान की सानिध्य को प्रदान करती है। तस्मात् समाचरेत भक्तिम किम अन्य क्षुद्र साधने। तो भक्ति इतना श्रेष्ठ साधन है, तो भक्ति कीजिए, क्षुद्र साधनों को त्याग दीजिए। अर्जुन उद्धव यो हो अग्रे भगवान इदम अब्रवीत अहम भक्तैव सुलभः माम भक्तैव वशीकुरु। अर्जुन और उद्धव को भगवान ने यही उपदेश किया था, मैं भक्ति का ही वश होता हूँ,
और भक्ति ही सुलभ है। तो मुझे भक्ति से अपने वश में कर लो। नैव योगेन तपसा ज्ञानेन न च कर्मणा भक्तैव लभ्यते कृष्णः परमात्मा सनातनः। योग साधना, तप या ज्ञान साधना, ज्ञान ये मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना या श्रौत स्मार्त कर्म का अनुष्ठान करना, इन सब से मुझे पाना अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति से ही मैं पा सकता हूँ, पाया जा सकता हूँ। भगवान नारदो व्यासः प्रह्लादः ध्रुव एव च वाल्मीकि अम्बरीषश्च मारुतिञ्च विभीषणः गजेन्द्रो गोपकन्याश्च पाञ्चाली पाण्डवास्तथा कुण्डलीको बलिर्भीष्मः सनकाद एव च ये अन्ये भागवता लोके विष्णु चित्तादय खलौ ते सर्वे भक्ति योगेन स्वाधीन चक्रे हरिं। ते नारद, व्यास, प्रह्लाद, ध्रुव, वाल्मीकि, अम्बरीश, हनुमान, विभीषण, गजेंद्र, गोपिकाएं, द्रौपदी, पांडव, पुंडलीक, कौन पंढरपुर के पुंडलीक, बलि, महाबली है ना, भीष्म, सनकादि, और ये सब पुराण काल के हैं। और हमारे कलयुग के प्रारंभ में ही आयवार का अवतार हो गया था ना, ताम्रबड़ी नदी यत्र भागवत कहते हैं ना। तो विष्णु चित्त, गोदाम्बा के पिताश्री विष्णु चित्त आदि, षटकोप मुनि आदि सभी भागवत दक्षिण भारत के, उसके बाद उत्तर भारत में भी, पूर्व पश्चिम सभी भारत के भाग में संत अवतरित हुए थे। वे सभी अपने भक्ति से ही भगवान को अपने वश में किया था। कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्ति योग इति स्फुटम योगत्रयं पुराणेषु प्रोक्तं वैकुंठ साधनम तत्र विष्णुं वशीकर्तुं भक्तिरेव गरीयसी संक्रीतो भक्तिरत्नेन स्वभक्तं भजति प्रभु। कितना सुंदर कहते हैं, शास्त्र में कहा है कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधन कहा गया है मोक्ष के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए। परंतु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है उसे उसे वश करने के लिए। यहाँ पर कहते हैं भगवान अपने को बेच देते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं? भक्ति रत्न। भक्ति रूपी रत्न को यदि हम दे देंगे तो भगवान अपने स्वयं को बेच देता है और वो भक्त का भजन करने लगता है। प्रहलादोक्त प्रकारेण भक्तिस्तु नवलक्षणा। यहाँ पर जहाँ पर श्री अण्णा भक्ति कहते हैं वह भक्ति योग नहीं है, इसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। वो भक्ति योग नहीं है, ललित भक्ति, जो नवविधा भक्ति जो नारद जी ने कहा, जो प्रहलाद ने कहा, उन भक्ति को ही श्री अण्णा भक्ति कहते हैं कि उस भक्ति पर ही सभी लोगों का अधिकार, सभी वर्णों का, स्त्री पुरुष सभी का अधिकार। भक्ति योग जो वेद में कहा गया, उपनिषद में कहा गया है, वह त्रैवर्णिक का अधिकार है, वो तो कठिन ही है। वो तो यहाँ पर भक्ति शब्द का अर्थ ललित भक्ति ही है, जो सभी कर सकते हैं। प्रहलादोक्त प्रकारेण भक्तिषु नवलक्षणा तत्रापि कीर्तनं मुख्यं कलिकल्मषनाश। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, है ना, विष्णु स्मरणम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन, ऐसे नवविधा भक्ति कही गई है प्रहलाद द्वारा। तो उनमें से संकीर्तन ही कली के दोष को दूर करने वालों में श्रेष्ठ है। कीर्तनम त्रिविधम प्रोक्तम नाम रूप गुणाश्रय। कीर्तन भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन। तत्रापि सुलभम नृणाम श्रीपते नाम कीर्तनम। इन तीनों में भी नाम कीर्तन ही मनुष्यों के लिए सुलभ है। देखिए, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 नहीं, नवविधा भक्ति करनी है, उसमें भी संकीर्तन रूप भक्ति ही करनी है। संकीर्तन में भी 3 प्रकार का है, नाम, रूप, गुण, में भी नाम कीर्तन ही सुलभ है। रूप का ध्यान करते हुए कीर्तन करना कठिन है।
तो नाम संकीर्तन ही सुलभ है। तस्मात् अहर्निशम भक्तः कुर्यात् नाम कीर्तनम, इसलिए भक्त को चाहिए दिन रात वह नाम कीर्तन करता रहे। न देश काल नियमः कीर्तनीयः सदा हरिः, नाम कीर्तन के लिए क्या किस देश में करना चाहिए, किस काल में करना चाहिए, ऐसे कोई नियम है क्या? अन्य साधनों के लिए है। यदि आपको यज्ञ करना है तो इस काल में इस देश में करना चाहिए। अमेरिका में जाके मैं यज्ञ करता हूँ तो नहीं चलेगा। तो सभी के लिए का नियम, काल का देश का नियम है, परंतु नाम संकीर्तन के लिए काल देश का, क्योंकि नियम होते ही मनुष्य उसे तोड़ देता है। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं तो नियम ही ऐसे, ऋषियों ने ऐसा साधन दिया है कि आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम ही नहीं है। तो वो नियम मुझसे पालन नहीं किया जाता है, इसलिए मैं वह नहीं कर पाता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। नियम ही नहीं है भैया। तो बिना नियम के एक साधन सुलभ दिया है, वो भी मैं नहीं करूँगा, ऐसा कहेंगे तो श्री अण्णा कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को भगवान ने हाथ धो दिया है। क्योंकि सभी शास्त्र, सभी वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति सब नाम संकीर्तन को कहकर ही विराम ले लिया है। इससे अधिक हम नीचे नहीं आ सकते, यही सबसे सुलभ मार्ग कह दिया। ये भी मैं नहीं कर पाऊँगा। शरणागति आप कहेंगे, शरणागति महाविश्वास चाहिए ना, कहाँ जाएंगे शरणा महाविश्वास के लिए? शरणागति बोलने के लिए आसान है, परंतु उसमें रहना आसान है। तो नाम संकीर्तन से ही सुलभ है, उसमें शरणागति बुद्धि आ जाएगी, शरणागति में दृढ़ वैराग्य, दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। तो सब नाम संकीर्तन से होगा, यही श्री अण्णा कहते हैं यहाँ पर। इसके लिए देश काल की नियम नहीं है, सदा हरि नाम संकीर्तन कीजिए। निसर्ग बंधुम गोविंदम त्यक्त्वा मर्त्यस्य सर्वथा अन्यथा शरणम नास्ति सत्यम सत्यम वदामि। हमारा नैसर्गिक बंधु है भगवान। माता पिता तो इस जन्म के बंधु है ना, परंतु अनंत काल से हमारा बंधु भगवान ही है। हमने उसे छोड़ दिया, उसे भूल दिया, तो वह नहीं हमें छोड़ा। जिस योनि में भी हम गए वह हमारा पीछा करते करते आ गए। तो अन्य सभी का आश्रय छोड़कर भगवान ही शरण है, ऐसा भगवान का आश्रय लीजिए। यह मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा कहता हूँ। श्री अण्णा हमेशा नाम संकीर्तन को और शरणागति को भिन्न नहीं करते। नाम संकीर्तन रूप शरणागति ऐसा ही करते हैं। यदि बच्चा माँ को पुकारता है, माँ, तो माँ मुड़कर देखती है। क्या माँ यह देखती है कि उसे शरणागति की है? नहीं ना। वहाँ दूर से बच्चा आता है, गिर जाता है माँ के सामने, माँ देखती है मेरे बेटे ने शरणागति की है? नहीं, मेरा बेटा उठा लेती है। इसी प्रकार नाम संकीर्तन शरणागति, नाम संकीर्तन को ही भगवान शरणागति मान लेते हैं। जैसे बच्चे माँ बुलाती है वैसे ही नाम संकीर्तन है। माता पिता पत्नी पत्नी पुत्रो मित्रंच बंधवः शरीर पोषकः सर्वे भगवान आत्म पोषक। सभी जो हमारे बंधु वर्ग है, माता पिता, सब हमारे शरीर की पोषण करें, यही तो करते हैं ना। हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, पालन पोषण करेंगे, शरीर को शरीर बढ़ते ही संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु आत्मा का पोषण कौन करेगा? भगवान ही करेगा। भगवान आचार्य रूप में, गुरु के रूप में आके करता है। बंधुभिः पोषितो देहो मरणायैव कल्पते मृतत्वमाप्नोति जीवो गोविंद पोषितः। जिस शरीर के पोषण माता पिता बंधु आदि करते हैं वह शरीर मिटने वाला है, और जिस आत्मा का भगवान पोषण करते हैं वह मृतत्व को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। कालक्षेपो न कर्तव्यः विना गोविंद कीर्तनम अंतकाले विना कृष्णम अभयम कह प्रदास्यति।
तो हमें समय का व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, कृष्ण संकीर्तन करते रहना चाहिए। अंतकाल में हमें कौन रक्षा करने वाला है? भगवान ही तो करने वाला है। अन्ना कहेंगे यह जब इसमें शक्ति थी, नाम संकीर्तन करता था, मंदिर में आता था, मेरा दर्शन करता था, मेरी कथा श्रवण करता था। अब इसके पास शक्ति नहीं है, पाषाणवत पड़ा हुआ है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। तो मैं ही उसका बंधु है, उसके बंधु माता पिता अब उसकी रक्षा नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर भगवान स्वयं वहाँ आ जाते हैं और भक्त को अपने साथ ले जाते हैं। भागवता ऊचु नमस्ते गुरुराजेंद्र, नमस्ते शिष्यवत्सला, नमस्ते वैष्णव श्रेष्ठ, नमस्ते कृष्ण रूपिणी। हे गुरु राजा, आपको नमस्कार। शिष्य वत्सल, हम पर वात्सल्यता कारण तो आपने वैष्णव संहिता कही है। नमस्ते वैष्णव श्रेष्ठ, आप साक्षात कृष्ण ही है। लोकवेद विमुक्तेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो, सभी वैष्णवों का वंदन करते हैं। महात्म्यम हरिदासानाम ये शृण्वन्ति पठन्ति च, जो वैष्णव महात्माओं की कथाओं को सुनाते हैं, पढ़ते हैं, वही श्रेष्ठ है। सभी महात्माओं को नमस्कार। गुरुवाच भगवान श्री अण्णा कहते हैं यहाँ पर, श्री भगवन नाम बोधेंद्र स्वामिने गुरवे ममा। अब सद्गुरु कहते हैं उनके गुरु कौन है? कहते हैं भगवन नाम बोधेंद्र स्वामी ही हमारे गुरु है। समर्प्यते भक्ति पूर्वम श्रीमद् वैष्णव संहिता, इस वैष्णव संहिता ग्रंथ को मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। निमित्तीकृत्य माम देवः स्वयं बोधेंद्र देशिकः कारयन् संहितां एनाम सुप्रीतो भवति प्रभु। मुझे निमित्त मात्र कर हमारे गुरुवर्य बोधेंद्र जी ने ही मुझसे यह वैष्णव संहिता की रचना कराई है, जिससे भगवान प्रसन्न होता है। वाहम मंदमतिर्दीनः हेयं वैष्णव संहिता बिना गुरु प्रसादेन मयेयं कथ्यते कथम। श्री अण्णा कहते हैं मैं कहाँ और वैष्णव संहिता कहाँ? बिना गुरु कृपा से मैं वैष्णव संहिता कैसे लिख सकता हूँ? ये संतों की स्वभाव ही है। नम्रता सम्रता उनका कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है नम्रता। सभी संतों में हम देखते हैं। और साधारण मनुष्य का कृत्रिम होता है, संतों का स्वाभाविक होता है। इस प्रकार वैष्णव संहिता श्री अण्णा, इसे गुरु गीता नाम दिया है श्री अण्णा ने, क्योंकि गुरु प्रसन्न होकर जो गाया जाता है, बताया जाता है, उसे गीता कहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य प्रसन्न होता है तभी वो गीत गाता है। तो प्रसन्न होकर गुरु ने दिया है, क्या किया है? नाम संकीर्तन करो। गुरु गीता नाम से श्री अण्णा ने वैष्णव संहिता का समाप्ति की है। और अंतिम सद्गुरु पट्टाभिषेक नामक अध्याय कल हम पढ़ेंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।